Bismillahirrahmanirrahim. Gymnosperms, morphology, anatomy, and reproductive structures. First of all, introduction. The gymnosperms are a group of seed-producing plants that include conifers, cycads, ginkgo, and ginetophytes. तो जो जिम्नोस्पर्म्स है ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। अब इससे पहले जो थे ब्रायोफाइट्स या जो थे वो उनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते थे। ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जिनमें कॉनिफर्स यानी कॉर्न्स बनता है, जिस तरह जो पाइनस है, साइकेड्स हैं, जिंको है और जेनेटोफाइट्स हैं। टर्म जिम्नोस्पर्म्स कम्स फ्राम वर्ड स्पर्मोस। जिम्नोस्पर्मोस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नेकेड सीड्स के। इसके सीड जो होते हैं वो हिडन नहीं होते बल्कि सामने होते हैं। आफ्टर द अनइनक्लोज कंडीशन ऑफ देयर सीड्स, तो सीड जो है ना वो अनक्लोज्ड होते हैं, वो अनइनक्लोज होते हैं, वो सामने होते हैं कंडीशन देयर सीड, तो इस कॉल्ड अव्यूल इन देयर अनफर्टिलाइज स्टेट। तो इसको ये भी कहते हैं कि इनका अव्यूल जो है वो अनफर्टिलाइज स्टेट में होता है। जिम्नोस्पर्म सीड्स डिवेल्प जनरली ऑन द सर्फेस ऑफ स्केल और लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑफ कॉर्न्स। तो कॉर्न्स यानी जो लगता है या चीड़ का जो दरख्त होता है उसके ऊपर जो लगता है उसको कॉर्न बोलते हैं। तो उसमें जो लगता है वो होता है, उसको कहते हैं, इसका सीड है वो, जिसको हम खाते भी हैं, अपनी ज़बान में तिलहू भी कहते हैं। डाइवर्सिटी एंड ओरिजिन ऑफ इसका क्या है, देर आर बिटवीन 700 एंड 900 एक्सटेंट और करंटली लिविंग स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो 700 से 900 तक इसकी स्पीशीज करंटली लिव है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेटेड इन द लेट कार्बोनिफोरस पीरियड। तो लेट जो कार्बोनिफोरस पीरियड है उसमें ये ओरिजिनेट हुए हैं टाइम स्केल के मुताबिक। अर्ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट्स वर एविडेंट इन फॉसल जिम्नोस्पर्म्स pro-gymnosperms of the late Devonian period around 380 million years ago। तो 380 मिलियन ईयर्स अगो कुछ इसके फॉसल दरियाफ्त होते हैं कि उस वक्त जो है ना कुछ जो सीड प्लांट हैं वो डेवलप हुए हैं, तो वहाँ से ये उसकी जो है ना वो आया है, एविडेंट मिलता है 380 मिलियन ईयर अगो डिवोनियन पीरियड में टाइम स्केल पे। एक्सटेंट इज़ आ टर्म कॉमनली यूज्ड इन बायोलॉजी टू रेफर टू टेक्सा। तो एक्सटेंट एक टर्म है जो कॉमनली बायोलॉजी में यूज़ की जाती है, जिसका मतलब होता है कि कोई टेक्सा है, स्पीशीज़ या जेनरा या फैमिली है, दैट आर स्टिल इन एग्जिस्टेंट, जो अभी तक रह रही है। द टर्म एक्सटेंट कंस्ट्रास्ट विद एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट के जो है ना कंट्रास्ट है एक्सटेंट। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है ख़त्म हो गया, जबकि एक्सटेंट जो है वो रह रहा है। अब ये कुछ जिम्नोस्पर्म की पिक्चरें आ गई हैं, जैसे देखें चीड़ का दरख्त है, साइकस है, तो इनके ऊपर ये कौन लगते हैं और ये फिर जो है ना कुछ इनके सीड्स वगैरह दिखाए गए। डाइवर्सिटी और ओरिजिन क्या है, कोनिफर्स आर बाय फार द मोस्ट अबंडेंट एक्सटेंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म विद 6 to 8 फैमिलीज विद द टोटल ऑफ 65 to 70 जेनरा एंड 600 to 630 स्पीशीज। तो कॉनिफर्स की ये ऐसी फैमिली है जिसमें बहुत अबंडेंट फॉर्म में ये एक्सटेंट ग्रुप है, जो पुराना ग्रुप है लेकिन एक्सटेंट नहीं है, एक्सटेंट है यानी रह रहा है अभी तक। और इसमें 630 जनरा हैं और 65 से 70 इसकी टोटल जो है स्पीशीज़ हैं, लेकिन फैमिली सिर्फ 8 हैं। कॉनिफर्स आर वुडी प्लांट्स एंड मोस्ट आर एवरग्रीन्स। तो वुडी प्लांट्स और एवरग्रीन, इनके पत्ते बिल्कुल नोकीले से होते हैं, स्केल लाइक होते हैं, बिल्कुल पतले से नीडल लाइक, और ये एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, जैसे चीड़ है या देवदार है। द लीव्स ऑफ मैनी कॉनिफर्स आर लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, विद द वैक्सी कोटिंग। वैक्सी कोटिंग होती है ताकि उसमें से पानी जो है ना वो ज़ाया ना हो। अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग मोस्ट कैप्रुएसी एंड सम पोडोकार्पेसी हैव फ्लैट ट्रायंगुलर स्केल लाइक लीव्स। तो कुछ के जो है ना फ्लैट होते हैं लेकिन स्केल लाइक लीव्स होते हैं। Cycads are the next most abundant group of gymnosperms with about 130 species. The other extant group are the 75 to 80 species of genitals and one species of ginkgo। तो इसमें जो होता है ना, एक तो होगी साइकेड्स, फिर उसके बाद जो है वो जिनिटेल्स है, और फिर जिंको है। ये भी स्पीशीज़ जो है ना 70 to 80 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये अब कुछ हैं पिक्चर दिखाई गई है इसकी जिम्नोस्पर्म कॉनिफर्स प्लांट्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिम्नोस्पर्म्स की, देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई जिम्नोस्पर्म्स। तो ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड फीचर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करते हैं जिनसे आप जो है ना वो जिम्नोस्पर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हेयर आर सम ऑफ द पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। कुछ पिकुलर ये जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एन आउटर कवरिंग और शेल अराउंड देयर सीड। तो इनके सीड बिल्कुल सामने होते हैं, उनके ऊपर कोई आउटर कवरिंग या शेल नहीं होता जो उनको छुपे हुए हों, जैसे कि एंजियोस्पर्म के छुपे हुए होते हैं।
जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस दो डिफरेंट तरह के स्पोर जो हैं वो बनते हैं, विच मीन्स दैट दे प्रोड्यूस डिफरेंट मेल एंड फीमेल स्पोर्स। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन एंड द मेगास्पोर आर इन द अव्यूल। तो माइक्रोस्पोर जो मेल स्पोर होते हैं वो छोटे होते हैं, जो जो पोलन ग्रेन में डेवलप होते हैं, और मेगास्पोर जो अव्यूल में डेवलप होते हैं वो बड़े होते हैं, मेगा होते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है, जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस कॉन्स, कॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी जैसे चीड़ के ऊपर जो है ना वो कॉर्न जो प्रोड्यूस होती है। जिम्नोस्पर्म डू नॉट बेयर फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं होता है इनमें जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म प्रोपगेट वाया विंड पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन होती है मोस्टली जो है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो उड़ के जाता है ना सीड उनका, वो विंड के थ्रू जाता है। द अडल्ट प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्री एनियल। प्री एनियल ये जो है ना एक दो से ज़्यादा साल तक रहते हैं। प्री एनियल एवरग्रीन, हमेशा वुडी प्लांट है, ठीक है। एवरग्रीन यानी हमेशा ग्रीन रहते हैं, पीरियनियल हमेशा रहते हैं, और वुडी प्लांट जो है वो लकड़ी वाले दरख्त हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीज एंड सम आर श्रब्स। तो ज़्यादातर तो ट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ जो है वो श्रब्स भी हैं। देर आर नो हर्ब्स, हर्ब्स इनमें कोई भी नहीं है जिम्नोस्पर्म में। पाइनस एज वेल एज अदर कॉनिफर्स आर एवरग्रीन ट्री। तो पाइनस जो यानी चीड़ का दरख्त है वो भी हमेशा जो है ना वो एवरग्रीन ट्री है। दे हैव मोनोपोडियल ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय वन मैन एक्सिस। तो मोनोपोड होता है एक यानी सीधा लंबा दरख्त होता है जिसका ग्रोथ ग्रोथ जो है ना मेन एक्सिस होती है। एज द एक्सिस ग्रो टालर इट इंक्रीजेज इन डायमीटर ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम ब्रांचेज आर ऑफ टू टाइप्स। तो जैसे जैसे ये ऊपर ग्रो करता जाता है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से उसमें रिंग बनते जाते हैं, तो वो उसकी गिर्थ होती जाती है जो उसके डायमीटर में। अब जो है ना स्टेम ब्रांचेस आर ऑफ टू टाइप्स हैं, लॉन्ग शूट और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो एक ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो लॉन्ग शूट, जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ करती रहती हैं, और कुछ होती हैं ड्वार्फ शूट और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। यानी एक बड़ी होगी जो अनलिमिटेड जो करती जाएगी, उसके साथ छोटी छोटी कुछ होंगी लिमिटेड ग्रोथ वाली। उसके बाद इसमें स्पोरोफाइट हैं, द एसेक्सुअल एंड यूजुअली डिप्लॉयड फेस प्रोड्यूसिंग स्पोर फ्रॉम विच द गेमेटोफाइट अराइज। तो स्पोरोफाइट है जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से जो गेमेटोफाइट अराइज होता है। फिर मोनो एक्सिलिक है, वुड इज़ नॉट कम्पैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप पिथ एंड कार्टेक्स एंड ब्रॉड मेडलरी रेज। तो मेडलरी रेज की जो है ना उसमें पिथ और कार्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। फिर है फाइसोनोजैलिक, वुड इज़ कम्पैक्ट एज पिथ एंड कार्टेक्स आर reduced एंड मेडलरी रेज आर नैरो। तो उसमें मेडलरी रेज जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। फिर स्पोरोफाइलस है, स्पोरेंजिया आर फार्म्ड ऑन स्पेशलाइज्ड लीव्स नोन एज स्पायरोफाइलस। जिनको स्पोरेंजिया वो फार्म होते हैं स्पेशलाइज्ड लीव्स पे, जिनको स्पायरोफाइलस कहते हैं। अब इसका आगे जो है ना एक क्लासिफिकेशन में इसकी क्लास है जिसको साइकोडेल्स कहते हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे साइकस। अब द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर कॉमनली नोन एज साइकेड्स। साइकेड्स उसको कहते हैं जो साइकोडेल्स की आगे में ऑर्डर के मेंबर है। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सीड फंड्स। तो ये सीड फंड से जो है ना वो ओरिजिनेट होता है। साइकाडोफिलिकेल्स टू वर्ड द एंड ऑफ कार्बोनिफोरस पीरियड एंड फार्म्ड ए डोमिनेंट वेजिटेशन ड्यूरिंग द ट्राइसिक पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। तो मीजोजोइक एरा का दौरान जो है ना वो ट्राइसिक पीरियड के दौरान ये जो है ना साइकस जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ। द ऑर्डर इंक्लूड्स 11 लिविंग जेनरा एंड अबाउट 100 स्पीशीज। दे आर यूजली वुडी ट्रीज एक्सेप्ट जिमिया पाइजीमिया। तो जिमिया पाइजीमिया के अलावा तमाम जो हैं वुडी हैं, और 100 स्पीशीज हैं तमाम इसकी। द स्टेम इज़ मोस्टली अनब्रांच्ड एंड इज कवर्ड बाय परसिस्टेंट लीफ बेसिस। तो स्टेम पे कोई ब्रांच नहीं होती, बस जो है ना वो परसिस्टेंट हमेशा रहने वाले उस पर लीफ बेसिस आ जाती हैं। द लीव्स आर अरेंज्ड इन वॉल्स एट द एपिक्स ऑफ द स्टेम। तो वॉल्स की यानी गुच्छा सा बना के रहते हैं फूल की तरह जिस तरह होता है। दे आर पिनेटली कंपाउंड, और कंपाउंड होते हैं पिनेटली। द वुड इज़ मोनोजाइलिक, वुड मोनोजाइक्लिक होती है। द माइक्रो एंड मैकास्पोरोफाइलस यूजली फ्रॉम मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबली। तो मेल और फीमेल स्ट्रॉबली जो है ना उसमें मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। अब ये साइकस है, सिस्टमेटिक जो पोजीशन है डिवीजन साइकोडोफाइटा, क्लास साइकाडोप्सीडा, ऑर्डर साइकोडेल्स, और फैमिली साइकोडेसी। तो फैमिली साइकोडेसी का ये मेंबर है साइकस। इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ द ऑर्डर साइकोडेल्स। तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस है ऑर्डर साइकोडेल्स का। देर आर अबाउट 20 स्पीशीज़। इसकी तकरीबन 20 स्पीशीज़ हैं, और ज़्यादातर ये चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बर्मा और इंडिया में पाया जाता है। 4 स्पीशीज आर साइकस जो साइकस किर्सिनेलिस, साइकस पैक्टिनेटा, साइकस रम्फी, साइकस बेडोमी occurs in natural state in India, India chiefly in Assam, Orissa,
मेघालय, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। रेवलूटा और जो है ना साइकस सयामिनिस आर वाइडली ग्रोन इन गार्डन। ये कुछ जो है ना उसके दो स्पीसीज जो हैं ये जो गार्डन में ग्रो की जाती हैं। अब साइकस पैक्टिनाटा इट इज़ मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल, सिक्किम हिल्स इन बिहार, असम, चिटागांग, इधर पाया जाता है। द प्लांट इज 2 to 3 मीटर इन हाइट, तो विद द क्रोन ऑफ लीव्स एट द टॉप ऑफ द अनब्रांच्ड स्टेम। तो अनब्रांच्ड स्टेम के ऊपर जो है ना लीव्स एक क्रोन बना के रहते हैं। लीव्स आर 1.5 to 2 मीटर लॉन्ग विद फ्लैट एंड लीनियर लीफलेट्स। तो लीनियर लीफलेट्स होते हैं। मेल कॉन जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, अवॉइड होते हैं और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। अब जो मेगास्पोरोफिल होता है उसमें 4 या 6 जो हैं वो अव्यूल होते हैं। अब जो साइकस रेवोलूटा है ये नेटिव है चाइना का और साउथर्न जापान का। वाइडली कल्टिवेटेड किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट इंडिया में जो है इसको ऑर्नामेंटल गार्डन वगैरह में लगाया जाता है खूबसूरती के लिए। ये प्लांट छोटा सा होता है, 1.5 से 2 मीटर तक जो है ना हाइट में होता है और इसमें रेवोल्यूट लीफलेट्स होते हैं। मेल कॉन जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और वाइड ऑब्लोंग। द टोमेंटोज मेगास्पोरोफिल बेयर्स करते हैं 2 से 4 अव्यूल। उसके बाद जो साइकस बेडोमी है ये अक्कर होता है वाइल्ड स्टेट में, जो है वो कुडाप डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। कुडाप कुडापा इट हैज़ डॉर्फ ट्रंक और 40 सेंटीमीटर तक सिर्फ जो है ना हाई और स्ट्रॉन्गली जो है वो रेगुलेट लीफलेट्स है। इसके जो है ना इसमें क्या होता है, बट द बेसल पार्ट ऑफ द रैकिस इज़ कवर्ड विद टफ्ट हेयर्स होते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट है वो है सिरसिनेल्स सिरसिनेलिस। ये कॉमन वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो है ना पेनिनसुलर इंडिया में होता है। और ये जो है ना वेस्ट घाट एंड उड़ीसा हिल्स में, और 1.5 से 3 मीटर ये थोड़ा लॉन्ग होता है। इसमें मेगास्पोरोफिल जो है ना वो 12 ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ये तो कुछ फैमिली का इसके इंट्रोडक्शन थे। अब जो है ना साइकस जो रम्फी है ये स्पीशीज़ होती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और ये भी 1.5 से 4 जो है ना मीटर हाई में है और 1 से 2 मीटर लॉन्ग लीव्स हैं इसके। ये फैमिली का इंट्रोडक्शन है, लेकिन आम पढ़ते हैं स्पोरोफाइट। आपका ऐसा होता है इनमें। प्लांट्स आर लो एंड पाम लाइक हाइट 4 to 8 फीट। तो ये प्लांट थोड़े लो होते हैं और पाम लाइक होते हैं, बिल्कुल जो है ना जैसे वो होता है ना उसका खजूर का दरख्त उस तरह के होते हैं। और हाइट होती है 4 से 8 फीट तक इनकी होती है। टालेस्ट स्पीशीज़ साइकस मीडिया अप टू 20 फीट। जो सबसे बड़ी स्पीशीज़ है वो 20 फीट है। स्टेम अनब्रांच्ड है। स्टेम पे कुछ जो है ना वो टेनी वगैरह ब्रांच नहीं होती। कॉलमनर है एंड कवर्ड विद परसिस्टेंट लीफ बेसिस। और लीफ जो है ना वो परसिस्टेंट लीफ बेसिस होते हैं। लीफ सेगमेंट रिमेन्स सर्सिनेटली इवलवेट विद इन द बर्ड लीव्स डाइमार्फिक। तो बर्ड लीव्स के साथ डाइमार्फिक होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर हैं वो मेगास्पोरोफिल्स हैं और नॉट एग्रीगेटेड इन कॉन्स। और कॉन्स में एग्रीगेट नहीं करते वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स हैं, और मेल जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। अव्यूल बोर्न ऑन लोअर मार्जिन इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो अव्यूल जो है ना लोअर मार्जिन पे बने। अब एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है, स्टेम कैसा होता है। साइकस प्लांट शोज ट्यूबरस स्टेम व्हेन यंग बिकमिंग कॉलमनर एंड ऑन ब्रांच लेटर। तो सबसे पहले तो वो ट्यूब लाइक बिल्कुल स्टेम होता है, जब स्टेम होता है जब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यंग प्लांट होता है। तो आस्ता आस्ता वो कॉलम के और अन ब्रांच लेटर में हो जाता है। लीफ जो होता है शूट एपेक्स इज प्रोटेक्टेड बाय ए रोजिटी ऑफ ब्राउन स्केल लीव्स। तो लीफ जो होता है वो शूट एपेक्स पे प्रोटेक्टेड होता है और रोजिटी बिल्कुल जो है ना ब्रॉन्ज स्केल की तरह का लीव्स होता है, बिल्कुल कांटू की तरह का नुकीला सा। प्लांट ग्रोज एवरी वेरी स्लोली एडिंग ए न्यू क्रोन ऑफ एवरी लीव्स एवरी 1 or 2 ईयर। तो एक न्यू क्राउन जो प्लांट फ्लावर उसके ऊपर लगता है लीव्स का, वो 1 से 2 साल में लगता है। अल्टरनेटिव विद क्राउन ऑफ स्केल लीव्स। तो स्केल लीव्स के अल्टरनेट ये देखें, ये बिल्कुल स्केल के लगता है। बिल्कुल साइकस लीव्स इस तरह के होते हैं, ये एक दूसरे में फंसे हुए हैं कांटे की तरह। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कहते हैं द पिनेटली कंपाउंड मेगाफाइलस लीव्स हैव 80 to 100 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स अरेंज ऑन द रेकिस। तो रेकिस जहाँ से वो लीव्स जो अरेंज होते हैं, तो वो कंपाउंड मेगाफाइलस जो लीव्स बड़े लीव्स जो होते हैं वो 8 to 100 पेयर्स होते हैं। लीव्स बेस इज रोमोबोडियल इन शेप एंड अटैच द लीव ट्रांसवर्सली टू द स्टम। तो लीव्स जो है ना वो ट्रांसवर्सली जो है ना वो स्टेम के साथ अटैच होते हैं। द लीफलेट्स आर थिक। लीफलेट्स थिक होते हैं। लेदरी इन टेक्सचर में लेदर बिल्कुल टाइप होते हैं यानी। और ओवेट और लैंसियुलेट होते हैं इन शेप एंड फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में स्केल लीव्स आर वेरी स्मॉल होते हैं, ड्राई रफ एंड ड्राई होते हैं।
ट्रायंगुलर इन शेप एंड ब्राउन इन कलर, थिकली कोटेड होते हैं। रूट्स इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की रूट्स होते हैं, नॉर्मल और कोरोलाइट। तो नॉर्मल जो टैप रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं फ्रॉम रेडिकल डीप इन साइड द सॉइल गिविंग आउट लेटरल ब्रांचेस, उसमें फिर लेटरल ब्रांचेस आती हैं, यानी वो सीधे जो सीड है उसमें से ग्रो करती हैं, सीधे नीचे चली जाती हैं रेडिकल से। दूसरी जो है ना, सम ऑफ द लेटरल रूट्स ग्रो एपोजियोट्रॉपिकली टूवर्ड द सर्फेस ऑफ द सॉइल एंड ब्रांच डिकोटिनसली। तो जो है ना कुछ में लीव्स जो है ना वो सीधे जियोट्रॉपिकली नीचे जो है ना वो जियोट्रॉपिकल मूवमेंट शो करती हैं। दीज रूट्स आर शॉर्ट थिक एंड स्वॉलन एट द टिप्स। तो ये शॉर्ट होती हैं रूट, जो थिक होती हैं और स्वॉलन होती हैं टिप्स पे। ये इस तरह की रूट्स होती हैं। देखें जो नॉर्मल रूट्स हैं वो सीधी नीचे जा रही हैं, और जो कोरलाइड हैं वो देखें वो आगे से गुच्छे बना रही हैं। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में द मच ब्रांच्ड मैस अपीयर्स लाइक ए कोरल ऑन द सॉइल सरफेस हैंस कॉल्ड कोरलाइड रूट्स। तो अपीयर लाइक ए कोरल, कोरल की तरह जो है ना बिल्कुल वो नज़र आता है, वो गुच्छे से बना के रहते हैं। डू नॉट बेयर रूट कैप्स, उसमें रूट कैप्स नहीं होती है। द क्लस्टर हैज़ लेंटिसेल लाइक अपर्चर। तो क्लस्टर में जो है ना वो लेंटिसेल लाइक होते हैं, छोटे छोटे जो है ना सुराख। बिकम इन्फेस्टेड बाय एंड टू फिक्स्ड ब्लू ग्रीन एल्जी। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्जी हैं या बैक्टीरिया या डायटोमोज हैं वो उसमें अटैच होते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप द एस्टैब्लिश, तो इनके साथ जो है ना सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होता है। एनाटमी अगर देखें रूट की, तो यंग रूट शो टिपिकल स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ ए डाइकोटोमोलेंडस रूट। तो डाइकोटिलेंडस रूट है इसकी, जो साइकस की आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एप्लीबेमा एपी एपिब्लेमा होती है आउटर मोस्ट लेयर। फिर उसके बाद इनक्लोजेज द पैरेनकाइमेटिक्स कॉर्टेक्स, उसके अंदर फिर पैरेनकाइमेटिक्स कॉर्टेक्स होते हैं। फिर इन इंटरस्पर्स्ड विद टेनिन सेल्स एंड म्यूसिलीजिनस क्लास, तो कॉल कनाल्स, तो उसके अंदर फिर जो है ना टेनिन और म्यूसिलीजिनस कनाल्स होती हैं। एंडोडर्म्स एंड कैस्परिन थिकनिंग्स होती हैं, जो एंडोडर्म्स, ये एंडोडर्म्स है, ठीक है। और इसमें कैस्परिन थिकनिंग्स होती हैं ताकि जो है ना वो पानी को अंदर जाने से रोकती हैं। और कभी कभी जो है ना स्ट्रिप्स होती हैं, कैस्परिन स्ट्रिप्स, जो पानी कभी कभी वहाँ से वो जो खुलती हैं तो पानी अंदर जाता है। पेरीसाइकिल इज़ मल्टीलेड विद थिन सेल शेविंग स्टार्च ग्रेन्स। तो पेरीसाइकिल जो होता है वो मल्टीलेड होता है, उसमें थिन शेविंग स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन। वस्कुलर टिश्यू विद एन इज़ टिपिकली रेडियल। तो वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो रेडी टाइप होते हैं, जो टायर टाइप, ठीक है, रेडियल। फिर जो है ना रूट्स यूजली डाई आर्क और टू टेट्रा आर्क, रेयरली पॉली आर्क। तो डाई आर्क या टेट्रा आर्क होते हैं कि दो जो है ना वो इंजाइम, फिर जो दो जो है ना वो होंगे प्राइमरी, ठीक है, एंजाइम, फिर जो है ना फ्लाइम, फिर एंजाइम, फिर फ्लाइम, इस तरह जो होता है ना फिर, या पोली आर्क होंगे जिसमें जो है ना वो प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम अरेंज होते हैं। वेसल जो है ना एब्सेंट होंगी वेस्कुलर टिश्यूज़ में, और पिथ रिड्यूस्ड है और एब्सेंट है, पिथ इसमें नहीं प्रेजेंट, ठीक है। रूट में ओल्डर रूट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, जो रूट जब पुरानी होंगी तो वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगी। कॉम्बियल रिंग इज इनिशिएटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड कंप्लीटेड बाय डिफरेंशिएटेड इन इनर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल एडजेसेंट टू प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। तो कैम्बियल जो रिंग है वो इनिशिएट होगी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, और कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगी इनर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल में। दीज कैम्बियल सेल्स आर मेरिस्मेटिक एंड एड सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। तो ये जो कैम्बियल सेल्स हैं ये फिर पेरिस्मेटिक होते हैं, ये फिर ग्रो करते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में। अलॉन्ग साइड फिलोजिन डिवेल्प्स इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स बिलो द एपिडर्मिस। तो जो फिलोजिन है वो कार्टेक्स के साथ जो है ना कार कैम्बियम वो एपिडर्मिस के साथ जो है ना बिलो एक लेयर बना लेगा। दिस प्रोड्यूस डेड कॉर्क सेल्स, तो डेड कॉर्क सेल्स टूवर्ड्स आउटर साइड एंड लिविंग सेकेंडरी कार्टेक्स सेल्स ऑन द इन साइड। तो डेड जो आउटर साइड डेड बनते जाएंगे, इनर साइड जो है वो लिविंग बनते जाएंगे। लेंटी सेल्स आर डेवलप इन ओल्ड रूट्स। तो लेंटी सेल्स जो है ना वो डेवलप होंगे ओल्ड रूट्स में। अब कोरालाइड रूट्स हैज़ एडिशनल एल्गल जोन इन द कॉर्टेक्स। जो कोरालाइड है उसमें कुछ एल्गल जोन होता है एक्स्ट्रा, जो क्या करता है, हेल्प करता है जी सेल्स ऑफ एल्गल जोन पैलिसेड लाइक एंड फॉर्म द मिडिल कॉर्टेक्स, वो मिडिल कॉर्टेक्स बनाते हैं। अब स्टेम की एनाटॉमी देखें तो शो इरेगुलर आउटलाइन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीफ बेसिस, देयरफॉर एपिडर्मिस इज़ नॉट कंटिन्यूस लेयर। तो एपिडर्मिस इसमें कंटिन्यूस लेयर नहीं होती। ब्रॉड कॉर्टेक्स इज ट्रांसफर्ड बाय सिंपल एंड गर्डल लीफ ट्रेसेस। तो ब्रॉड जो कार्टेक्स है वो ट्रांसफ़र होगा, वो सिंपल और गर्डल लाइक ट्रेसेस शो करेगा। न्यूमरस म्यूसिलेजिनस क्लास होंगी, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होंगी। नैरो जोन ऑफ वस्कुलर टिश्यू हैविंग ओपन एंड आर्क वस्कुलर एंड बंडल्स।
अरेंज इन रिंग एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वाइड मेडलरी रेज। तो मेडलरी रेज के थ्रू जो है वो वाइडली होंगे सेपरेटेड। पिथ इज़ लार्ज, पिथ बहुत लार्ज होगी। पैरेंट काइमेटिक सेविंग म्यूसली जे म्यूसिलेज कनाल्स एंड स्टार्च ग्रेन जो है ना वो उसमें प्रेजेंट होंगी। ओल्ड स्टेम ऑफ साइकस शो सेकेंडरी ग्रोथ। ओल्ड स्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। वुड मेनोजाइलिक टाइप विद स्कैनिटी जाइलम एंड वाइड मेडलरी रेज होंगी। फिर रैकिस ऑफ साइकस कैसे हैं, वुडी एंड थिक हैं, ठीक है, सख्त हैं और जो है ना मोटे हैं। हाइपोडर्मस और स्क्लेरन काइमेटस हैं कि हाइपोडर्मस, हाइपो का मतलब ऊपर, डर्मस के ऊपर हैं और स्क्लेरन काइमेटस हैं यानी डेड सेल्स हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर इज़ ओमेगा शेप्ड हैं। आउटलाइन यहाँ बिल्कुल देखें ओमेगा शेप बनी हुई है। आउटलाइन ऑफ द न्यूमरस वस्कुलर बंडल्स हैं। ईच बंडल हैज़ स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीट एंड इज़ ओपन कोलेटरल, और कोलेटरल ओपन होगा। अब लीफलेट की जो है एनाटमी देखें तो लीफलेट इज़ थिकली क्यूटिनाइज्ड एंड लेदरी। क्यूटीन उसमें प्रेजेंट होगी और लेदरी होगा, लचक वाला होगा। पोजेस ऑल जीरो फाइटिक करेक्टर्स, तो उसमें तमाम जीरो फाइटिक करेक्टर्स हैं जिन वो वाटर लॉस नहीं करता। संकन स्टोमेटा एंड थिकन हाइपोडर्मस प्रेजेंट, तो थिकन हाइपोडर्मस जो है उसमें प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप पैलिसेड लेयर इन मीजोफिल, मीजोफिल में पैलिसेड लेयर डेवलप होती है। Between the palisade and lower mesophyll layer, there are transversely running long colorless cells in 3 to 4 layers extending from mid-rib to near leaf margin तक जो है ना वो सेल्स की 3-4 लेयर्स होंगी। दीज कंस्टिट्यूट द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होंगी। मिड रिब बंडल कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड ट्राइंगल सेंट्रीपिटल जाइलम एंड 2 स्मॉल पैचेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, दस डिपोजाइलिक होगा। फ्लोएम जो है वो अब जॉक्सली प्लेस्ड होंगे। ये पूरा साइकस का लीफलेट है, ये देखें। वस्कुलर बंडल सेंटर में, हाइपोडर्मस सबसे पहले, एपिडर्मस, एपिडर्मस के अंदर हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मस के अंदर पैलिसेड लेयर, फिर लोअर डर्मस, फिर स्टोमेटा है जहाँ से जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज होती है। बंडल शीट हैं सेंटर में जो है ना वो फ्लोएम, साइलम फ्लोएम है। रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय मीन्स ऑफ बुलबिल्स, तो बुलबिल्स बनते हैं, ठीक है। ये देखें बन रही हैं बुलबिल्स, तो वो जो बड़ी होकर फिर अलग हो जाएंगी। डेवलप इन सेरेविक्स ऑफ स्केल लीव्स एंड लीफ बेसिस एट द बेसल पार्ट ऑफ एन ओल्ड स्टेम, तो लीफ के ये जो है ना बेसल पे बनती हैं। प्रोड्यूस न्यू प्लांट ऑन डिटैचमेंट, जब डिटैचमेंट होंगे तो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टिकली डाइओशियस प्लांट है, दोनों जो मेल और फीमेल पार्ट हैं कि प्लांट पे हैं। मेल प्लांट्स आर रेयर, ये अलग प्लांट रेयर हैं। मेल स्ट्रोबलस आर कॉन्स बॉर्न स्टिंगली एट द एपिक्स ऑफ द ट्रंक, मेल जो होंगे वो एपिक्स पे होंगे, ऊपर होंगे। एपिकल शूट एपिक्स यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल कॉर्न, हैंस ब्रीचिंग सिम्पोडियल, सिम्पोडियल जो है ना जुड़े हुए होंगे। कॉर्न शार्टली स्टाक्ड एंड लार्ज, कॉर्न जो है ना वो स्टाक्ड होगी और लार्ज होगी। न्यूमरस माइक्रो स्पोरोफिल स्पायरली अरेंज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, तो छोटे छोटे जो है ना स्पायरोफिल्स होंगे, स्पोरोफिल्स होंगे। ईच माइक्रोस्पोरोफिल इज नैरो बिलो एंड ब्रॉड अबव, टर्मिनेटेड इनटू प्रोजेक्शन लाइक पोलाइसिस होगी। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगा कन्फाइड होगा टू बक्सिल लोअर सरफेस पे। फिर यूजली प्रेजेंट इन सोरी विच 2 to 4 स्प्रिंजिया होंगे। दे कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, उसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर होंगे। ये मेल कौन है देखें पतला सा, और ये फीमेल कौन है जो बड़ा है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें। फीमेल प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस डेफिनाइट कॉर्न, फीमेल में डेफिनाइट कॉर्न नहीं होता। ये वर्ल स्पायरली अरेंज मेगास्पोरोफिल अराइज अराउंड द शूट एपेक्स, शूट एपेक्स पे जो है ना अराउंड अराउंड हो जाते हैं एक वर्ल में, या फूल की तरह जो है वो गुच्छा सा बना के। ईच मेगास्पोरोफा रिजेंबल द फोलिएज लीफ एंड अप्रोक्सीमेटली 10 to 23 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लोअर पेट्यूलर पार्ट बेयर्स द नेकेड अव्यूल ऑन द मार्जिन, तो लोअर जो पेट्यूलर पार्ट है वो नेकेड अव्यूल प्रोड्यूस करता है मार्जिन पे। अव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लार्जेस्ट अव्यूल है वो जो है ना सी सर्चिनेल्स में देखा गया है। अव्यूल और ऑर्थोट्रोपस है, सिसाइल है, ओविड है और स्पेरिकल इन जो है शेप है, एंड यूनिटैगमिक है। ठीक है, इंटैगुमेंट इज डिफरेंशिएटेड थिन लेयर, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, फ्लैशी लेयर है या मीटल स्टोनी है, दरमियान जो है वो सख्त है। इंटैगुमेंट रिमेन फ्यूज्ड inside with nuclear tissue except at the position where it forms the micropylar opening, micropylar opening इसमें एक ओपनिंग होती है जहाँ पे जो है ना वो आके मेल पार्ट अटैच होता है। अव्यूल इज़ वेल सप्लाइड विद वस्कुलर बंडल, तो वस्कुलर बंडल के साथ। अब मेगा सुप्रिंजम जो है वो यानी फीमेल पार्ट, द मेगा स्पोर डेवलप इन द न्यूक्लियस बाय माइटोटिक डिवीजन एंड गोज ऑन टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू, में फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू बनते हैं। 2 to 3 आर्चिगोनिया जो है ना आर फॉर्म्ड इन द हैप्लॉइड टिश्यू विच इज़ फूड लेडन, जिसमें फूड भी होती है, तो 2 to 3 बनते हैं। एग सेल इन द वेंटर ऑफ आर्चिगोनिया अंडरगोज फर्टिलाइजेशन बाय द मोटाइल
स्पर्मेटाइज्ड फार्मिंग डिप्लाइड जाइगोट बनेगा, जिसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फिर पोलिनेशन अब कैसे होती है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट आफ्टर पोलिनेशन, द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय विंड, विंड जो है ना वो ले जाएगी, इसको कहते हैं एनिमोफाइली, एंड कॉट बाय पोलिनेशन ड्रॉप सिक्रेटेड बाय वैल्यूल, पोलिनेशन इज डायरेक्ट, पोलिनेशन डायरेक्ट होगी, वो सेक्रेटेड करेगा व्यूल, द पोलिनेशन ड्रॉप इज डिहाइड्रेट एंड द पोलन ग्रेन्स आर सक्ड इनटू द पोलन चैम्बर में चले जाएंगे, पोलन ग्रेन्स टेक रेस्ट फॉर सम टाइम इन द पोलन चैम्बर, कुछ देर के लिए पोलन ग्रेन जो है वो रेस्ट करेंगे। फिर जो है ना ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन द एक्साइन इज रैप्चर एंड द इनर एंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पोलन ट्यूब। तो फिर जो ऊपर वाली पार्ट है वो रैप्चर होगा, तो अंदर से जो है ना वो पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब के निकलने के बाद जेनरेटिव सेल जो है ना वो लार्ज होते जाएंगे, अपर बॉडी सेल जो है ना वो लार्ज होंगे, और जो है स्मॉलर लोअर जो है स्टाक सेल, एक नीचे जो स्टाक बन जाएगा। पोलन ट्यूब जो है ना एक्ट करेगा एज ह्यूजिटेरियम, ऑब्जर्व करेगा फूड मटेरियल फ्राम द न्यूक्लियस बिसाइड टू स्पर्म कैरियर। बॉडी सेल जो है डिवाइड करेगी टू नेकेड टॉप शेप्ड मोटाइल मल्टीसिलेटेड एंथ्रोजाइड में जो है ना, और सीलिया 4 से 5 स्पायरल बनाए जाएंगे। मेल गैमीट्स जो साइकस के हैं वो 180 टू 120 माइक्रो इन साइज होंगे और लार्ज प्लांट किंगडम में। पोलन ट्यूब अब एप्सिस पे रैप्चर होगी और मेल गैमिट रिलीज हो जाएंगे आर्चिगोनियल चैम्बर में। प्रेजेंस ऑफ मल्टी सिलेटेड मेल गैमिट्स इन द फंड करेक्टर शोन बाय साइकस मेल गैमिटोफाइट। यंग स्पोरोफाइट कैसे बनाए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज मीरोब्लास्टिक होगी। प्रो एम्ब्रियो शोज अपर हिस्टोरिकल पार्ट, मिडल एलोंगेटिक सस्पेंसर एंड द बेसल मेरिस्मेटिक एम्ब्रियोनाइल रीजन। तो ये पूरा अब इसका लाइफ साइकिल है, ये देखें। स्पोरोफाइट था बॉडी सबसे पहले, फिर जो है ना वो विंग लगे उसके साथ, उसके बाद पोलन कॉन्स बने, मेल और फीमेल कॉन्स, एक में व्यूल हैं, एक में जो है ना वो, फिर मियोसिस हुई, फिर दोनों मिल के जो है ना माइक्रोस्पोर, पोलिनेशन हुई, पोलिनेशन के बाद इंटैग पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब के बाद जाइगोट, और जाइगोट के बाद सीड जाके फॉर्म हुआ, और सीड से जाके विंग, और विंग से फिर जाके पूरा एक स्पोरोफाइट प्लांट बन गया।